नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब में आदमपुर वायुसेना केंद्र का किया दौरा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के शौर्य व अदम्य साहस को सराहा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भाजपा ने देश भर में तिरंगा यात्रा निकालने का लिया निर्णय। सभी लोगों से यात्रा में भाग लेने की अपील। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, ऊन के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि करने पर विचार कर रही है सरकार। और सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम किए घोषित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह पंजाब में आदमपुर वायुसेना केंद्र का दौरा किया और वीर जवानों के साथ बातचीत की। बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने जवानों के शौर्य की सराहना की और उनका मनोबल बढ़ाया। सेना अधिकारियों और जवानों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत भगवान बुद्ध की भी धरती है और गुरु गोविंद सिंह जी की भी धरती है। उन्होंने कहा कि अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना के लिए शस्त्र उठाना हमारी परंपरा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने दुश्मन के नापाक मंसूबों और दुस्साहस को मिट्टी में मिलाया है। भारत बुद्ध की भी धरती है और गुरु गोविंद सिंह जी की भी धरती है। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियन ते मैं बात तुड़ाऊं, तबे गुरु गोविंद सिंह नाम कहा। अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना के लिए शस्त्र उठाना ये हमारी परंपरा है। इसलिए जब हमारी बहनों बेटियों का सिंदूर छीना गया तो हमें आतंकियों के फन को उनके घर में घुस के कुचल दिया। वो कायरों की तरह छिप कर आए लेकिन भूल गए उन्होंने जिसे ललकारा है वो हिंद की सेना है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भाजपा ने देश भर में तिरंगा यात्रा शुरू करने का निर्णय लिया है। प्रदेश में भी इस यात्रा को लेकर पार्टी ने कार्यक्रम तय किए हैं और कल 14 मई को शिमला में तिरंगा यात्रा के तहत कार्यक्रम आयोजित होगा। ये तिरंगा यात्रा 23 मई तक चलेगी और इस दौरान राष्ट्र प्रेम व एकता का संदेश दिया जाएगा। प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष वंदना योगी ने बताया कि ये तिरंगा यात्रा भारतीय सेना की वीरता व शौर्य को समर्पित होगी। उन्होंने कहा कि ये तिरंगा यात्रा देश के मजबूत नेतृत्व का आभार प्रकट करने के लिए है, जिसने सेना को दुश्मन पर हमला करने की खुली छूट दी। वंदना योगी ने कहा कि ये तिरंगा यात्रा देश के गौरव के साथ जुड़ी है और उन्होंने समाज के सभी वर्गों से यात्रा में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर ऑपरेशन सिंदूर के उपलक्ष्य में पूरे देश भर में तिरंगा यात्रा आयोजित कर रहा है। ये तिरंगा यात्रा आज 13 तारीख से 23 तारीख तक चलने वाली है। ये तिरंगा यात्रा उनके सम्मान में है जिन्होंने शौर्य दिखाते हुए शहादत पाई। ये तिरंगा यात्रा उनके सम्मान में है जिन्होंने अपनों को खोया है। ये उन वीरांगनाओं के लिए, उन वीर माताओं के लिए, वीर बहनों के लिए, वीर पत्नियों के लिए नमन होगा। ये गर्वित मन के साथ आभार व्यक्त होगा अपने सशक्त नेतृत्व का, जिनके मार्गदर्शन में खुली छूट सेना को दी और सेना ने शौर्य दिखाया। ये नमन होगा उस नेतृत्व को जिसने सिंदूर की गरिमा पूरे विश्व को दिखाई। सबसे आग्रह है, आइए तिरंगा यात्रा में जुड़िए। ये कोई भाजपा का कार्यक्रम नहीं है, ये माँ भारती का कार्यक्रम है, सर्व समाज का कार्यक्रम है। ऑपरेशन के साथ पूरे भारत की महिलाएं सशक्त खड़ी हैं अपने नेतृत्व को बल देने के लिए, संबल देने के लिए और आभार व्यक्त करने के लिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार ऊन के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि करने पर विचार कर रही है। शिमला में आज राज्य वूल फेडरेशन के अध्यक्ष मनोज कुमार के नेतृत्व में उनसे मिलने आए गद्दी समुदाय के एक प्रतिनिधिमंडल से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी हितधारकों से परामर्श के बाद ये निर्णय लिया जाएगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने विशेष आपदा पैकेज के तहत मुआवजे की राशि को बढ़ाया है और प्राकृतिक आपदा में भेड़, बकरी व सुअर की मृत्यु होने पर वित्तीय सहायता को 4,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये किया गया है। आने वाले समय में गद्दी समुदाय की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जो ऊन का रेट है उसको बढ़ाने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। रिलीफ मैनुअल में हम चाहते हैं कि अगर गद्दी समुदाय की भेड़ बकरी 15,000 रुपये की आ रही है, 20,000 रुपये की आ रही है, तो उसको उतना मूल्य मिलना चाहिए। हमारी सरकार इस दिशा में विचार विमर्श करके आगे बढ़ेगी।
ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIR News_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ पर लॉगिन कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान घायल हुए हरोली विधानसभा क्षेत्र के 2 वीर जवानों ब्यासदेव और गुरनाम सिंह के घर जाकर आज उनके परिजनों से मुलाकात की। बाथू गांव निवासी BSF के उप निरीक्षक ब्यासदेव और छेत्रा गांव के सिख रेजिमेंट के जवान गुरनाम सिंह जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आतंकियों से लोहा लेते हुए घायल हो गए थे। इन दोनों का सेना अस्पताल जम्मू में उपचार चल रहा है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि पूरा प्रदेश आज इन दोनों जवानों के साहस को नमन कर रहा है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि ब्यासदेव ने इस दौरान अपने शौर्य से देश रक्षा में अभूतपूर्व योगदान दिया है और हमले में उन्होंने अपनी एक टांग गंवाई है। अग्निहोत्री ने इन दोनों जवानों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की और राज्य सरकार की ओर से हर संभव सहायता की प्रतिबद्धता जताई। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर आतंकी ठिकानों पर कठोर कार्रवाई की है, जिसे पूरे देश ने सराहा है। शिमला में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस मसले पर पूरा देश एकजुट है और सभी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व सेना के साथ खड़े हैं। विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार को जल्द संसद का एक विशेष सत्र बुलाना चाहिए ताकि सदन के भीतर भारत व पाकिस्तान के बीच तनाव और इससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जा सके। उन्होंने तुर्की से सेब आयात पर प्रतिबंध लगाने की बात भी कही। जो पाकिस्तान के अंदर आतंकी ठिकाने हैं उनके ऊपर जो कार्रवाई करी है उसको पूरे देश ने सराहा है। देश के 140 करोड़ लोग और प्रदेश के 70 लाख लोग इस विषय पर एकजुट है। हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ है और उसके साथ साथ जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस है उनके साथ पूरी चट्टान की तरह खड़े। लोकसभा का सेशन इमीडिएटली कॉल होना चाहिए और सब वहां पर अपनी बात को रखे। किस तरीके से आगे हमने अपनी नीति को बनाना है, किस तरीके से नीति को तय करना है, ये हमारे जो देश के नेता हैं, चाहे वो पक्ष के हैं चाहे वो विपक्ष के हैं, वो इसके ऊपर अपनी चर्चा करें। तुर्की का सेब जो भारत में आ रहा है ये भी एक चिंता का विषय बन रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज 12वीं और 10वीं कक्षा के परिणामों की घोषणा कर दी है। इस वर्ष 12वीं कक्षा के 88.39% विद्यार्थियों ने बोर्ड परीक्षा पास की, जो पिछले वर्ष की तुलना में 0.41% अधिक है। 10वीं कक्षा के 93.66% विद्यार्थियों ने बोर्ड परीक्षा पास की, जो पिछले वर्ष की तुलना में 0.06% अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी उत्तीर्ण विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने आज कांगड़ा जिले के जवाली में जल शक्ति विभाग व बिजली बोर्ड के अधिकारियों के साथ एक बैठक की। उन्होंने गर्मी के मौसम को देखते हुए जवाली, नगरोटा, सूरियां और कोटला क्षेत्रों में बिजली व पानी की आपूर्ति को सुचारू बनाए रखने के निर्देश दिए। चंद्र कुमार ने कहा कि टुल्लू पंप लगाकर सरकारी जलापूर्ति लाइनों से अवैध रूप से पानी खींचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने आज शिमला में देवभूमि क्षत्रिय संगठन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर संगठन द्वारा प्रस्तुत विभिन्न बिंदुओं पर विचार विमर्श किया। धनीराम शांडिल ने कहा कि संविधान में निहित प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार समाज के सभी वर्गों के कल्याण व उत्थान के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने देवभूमि क्षत्रिय संगठन द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर नियमानुसार विचार करने का भरोसा दिलाया। जम्मू कश्मीर में शोपियां जिले में शुक्रू केलर जंगल इलाके में आज सुबह सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए। कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक VK बिर्दी ने आकाशवाणी को बताया कि मारे गए आतंकवादी लश्कर-ए-तैयबा या TRF गुट के हो सकते हैं। इस अभियान के दौरान आतंकवादियों की ओर से भारी गोलीबारी के बाद मुठभेड़ शुरू हो गई, जिसमें 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया। एयर इंडिया ने यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर जम्मू, लेह, जोधपुर, अमृतसर, भुज, जामनगर, चंडीगढ़
और राजकोट से प्रस्थान और आगमन करने वाली उड़ान सेवाएं आज रद्द की हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में एयर इंडिया ने कहा है कि स्थिति की निगरानी की जा रही है और इसके बारे में यात्रियों को तुरंत सूचित किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए यात्री एयरलाइन से संपर्क कर सकते हैं और वेबसाइट देख सकते हैं। इधर शिमला के जुब्बड़हट्टी हवाई अड्डे से आज से हवाई उड़ानें फिर से शुरू हो गई हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब में आदमपुर वायुसेना केंद्र का किया दौरा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के शौर्य व अदम्य साहस को सराहा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भाजपा ने देश भर में तिरंगा यात्रा निकालने का लिया निर्णय। सभी लोगों से यात्रा में भाग लेने की अपील। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, ऊन के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि करने पर विचार कर रही है सरकार। और सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम किए घोषित। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।